हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज और मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेटेस्ट अपडेट राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान। ठीक है, और ये अपडेट है दोस्तों 5/5/2023 की, यानी 5 जून को राजस्थान स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान के द्वारा ये विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। और ये किस रिलेटेड है? ये है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 से रिलेटेड। दोस्तों, राजस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के द्वारा 5 मई 2023 को फार्मासिस्ट भर्ती का और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती दोनों का विज्ञापन जारी कर दिया है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट भर्ती का जो विस्तृत विज्ञापन है उसका वीडियो मैंने इससे जस्ट पहले अपलोड किया है, वो भी आप देख लीजिए। और ये है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का लेटेस्ट वीडियो, तो पूरी डिटेल दे है वो देखिए आप। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के लिए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु नर्सिंग ऑफिसर के 6,981 पदों एवं 39 शहरी या बैकलॉग पदों पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये पद स्थायी हैं जिनका संख्या विवरण निम्नानुसार है। विज्ञापित पदों में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है। तो दोस्तों, जो राजस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर की कुल जो पोस्ट निकाली हैं वो 6,981 पोस्ट निकाली हैं, जिसमें 39 जो पोस्ट हैं वो शहरी या जनजाति की बैकलॉग की पोस्ट हैं। तो टोटल जो है 6,981 पोस्ट हैं। अब इनका जो है अलग अलग कैटेगरीज वाइज कितना जो है संख्या है वो देखिए आप, किस कैटेगरी की कितनी संख्या में पद निकाले गए हैं। तो दोस्तों, ये है नर्सिंग ऑफिसर टीएसपी एरिया की ये पोस्ट है, और नॉन टीएसपी एरिया नर्सिंग ऑफिसर नॉन टीएसपी एरिया नॉन टीएसपी एरिया की ये वैकेंसी हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी एरिया की 6,981 पोस्ट हैं, जिसमें जो यूआर हैं, यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित, जो किसी भी कैटेगरी के लिए आरक्षित नहीं है। तो टोटल जो पोस्ट हैं अनारक्षित वो हैं 1,260। इन 1,260 ये जो है सामान्य के लिए आरक्षित, यानी कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ये किसी कैटेगरी के लिए आरक्षित नहीं है। और 1,008 जो पोस्ट हैं ये सामान्य महिला के लिए, इसमें कि यहाँ पर इनके लिए केवल सामान्य महिला ही अप्लाई कर सकती है। 201 जो है ये है विधवा के लिए। ये टोटल जो है अनारक्षित पोस्ट हैं, इसमें 50 जो है वो तलाकशुदा महिला के लिए है। तो ये तो है अनारक्षित, जो किसी भी कैटेगरी के लिए आरक्षित नहीं है। अब अलग अलग कैटेगरी जो वाइज देखिए आप, एससी के लिए जो आरक्षित हैं वो आप देख सकते हैं 553 जो पोस्ट हैं ये सामान्य हैं, एससी में सामान्य, और 443 जो पोस्ट हैं ये सामान्य महिला के लिए हैं। एससी में 88 जो पोस्ट हैं ये विधवा के लिए है एससी के अंदर, और 22 जो पोस्ट हैं ये एससी में विच्छिन्न विवाह यानी तलाकशुदा महिला के लिए हैं। एसटी के अंदर कितनी पोस्ट हैं? एसटी के अंदर टोटल जो पोस्ट हैं वो है 415, जिसमें 332 जो पोस्ट हैं वो सामान्य महिला के लिए आरक्षित हैं, 66 जो पोस्ट हैं ये विधवा के लिए आरक्षित हैं, 16 पोस्ट हैं ये विच्छिन्न विवाह यानी तलाकशुदा महिला के लिए आरक्षित है। ओबीसी की जो कुल पोस्ट है, ओबीसी की कुल पोस्ट है 726, इसमें 580 जो पोस्ट है वो तो है सामान्य महिला के लिए आरक्षित, 116 जो पोस्ट हैं वो विधवा के लिए आरक्षित है, 29 जो पोस्ट हैं वो विच्छिन्न विवाह यानी तलाकशुदा महिला के लिए आरक्षित है। एमबीसी की जो कुल पोस्ट हैं वो है दोस्तों 174। ये कुल पोस्ट सामान्य हैं सभी के लिए, एमबीसी के अंदर सभी के लिए। अब इसमें 140 जो पोस्ट हैं वो तो महिला के लिए आरक्षित है, और 28 जो पोस्ट है वो विधवा के लिए आरक्षित है, एमबीसी की विधवा, और 6 पोस्ट हैं ये विच्छिन्न विवाह यानी तलाकशुदा महिला, एमबीसी की जो तलाकशुदा महिला है उसके लिए आरक्षित है। ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट है दोस्तों, ये टोटल जो पोस्ट है वो है 349। ठीक है, ये सामान्य है। ईडब्ल्यूएस का कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, और इसमें 279 जो पोस्ट हैं ये सामान्य महिला के लिए, यानी ईडब्ल्यूएस की केवल महिला के लिए 279 पोस्ट आरक्षित हैं, और ईडब्ल्यूएस की जो विधवा महिला है उसके लिए 56 पोस्ट आरक्षित हैं, और ईडब्ल्यूएस की जो तलाकशुदा महिला है उसके लिए 30 पोस्ट आरक्षित है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी क्षैतिज
क्षैतिज आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण में आरक्षण। जैसे ओबीसी को जितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, उसमें ये जो विधवा को है वो ओबीसी के अंदर जो महिला को 30% आरक्षण है उसके अंदर ही विधवा को आरक्षण दिया गया, उसके अंदर ही तलाकशुदा को आरक्षण दिया गया है, वो होता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। ठीक है, तो ये अलग अलग आरक्षण है, आप देख सकते हैं। ये शहरिया के लिए आरक्षण है और ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। तो 280 पोस्ट तो जो है वो रिजर्व है, किन के लिए? विशेष योग्य जन के लिए, यानी अलग अलग कैटेगरी के अंदर भी जो विशेष योग्य जन है, विकलांग है, उनके लिए कैटेगरी के अंदर टोटल कैटेगरियों को मिलाकर के 280 पोस्ट रिजर्व हैं। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 139 पोस्ट रिजर्व है, यानी अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो है टोटल जो पोस्ट है वो 139 पोस्ट जो है वो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित है। वो कैटेगरी के हिसाब से फिर ओबीसी के अंदर जैसे खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया उसके अकॉर्डिंग हर कैटेगरी में उतना प्रतिशत जो है सीट वो उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आरक्षित रहेगी। 16 जो पोस्ट है शहरिया की वो सामान्य के लिए हैं, 13 जो पोस्ट है वो सामान्य महिला के लिए हैं, 2 पोस्ट है वो सामान्य विधवा के लिए शहरिया में, और तलाकशुदा के लिए कोई पोस्ट नहीं है। तो ये आरक्षण जो है इसकी व्यवस्था की गई है। फिर ये देखिए दोस्तों, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है, ये आप देख लीजिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितना कितना आरक्षण है कैटेगरी के अंदर। ये 12 जिले की शहरी या आदिम जाति वर्ग के 39 पदों का बैकलॉग का विवरण है, ये भी आप देख लीजिए। और ये देखिए विशेष बात जो है वो देखिए आप, विज्ञापित पदों में आरक्षण का लाभ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी आवेदकों को नियमानुसार पत्र श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करने पर ही देय होगा। यानी आरक्षण का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही मिलेगा, और वो भी वो जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं उस कैटेगरी में आवेदन करेंगे और उससे रिलेटेड जाति प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करेंगे, अपलोड करेंगे, तो उनको आरक्षण का लाभ देय होगा। फिर है राजस्थान राज्य के मूल निवासी नियमानुसार पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। ठीक है, और ये दोस्तों आगे की जो डिटेल है वो पढ़ लो, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए 5 नंबर का जो पॉइंट है, ये देखिए महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण दंडवत यानी हॉरिजॉन्टल वर्गानुसार कैटेगरीज वाइज 50% होगा। इसमें 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे मान लो कुल पोस्ट जो है ओबीसी के अंदर कुल पोस्ट मान लीजिए 50 है, ठीक है, तो उसके अंदर महिला को जो है 50% आरक्षण हो गया, इसका मतलब 25 सीटें तो महिला के लिए आरक्षित हो गई। अब 25 के अंदर भी जैसे मान लो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उनका आरक्षण उसी 25% सीटों के अंदर और दिया जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है दंडवत यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण। तो दंडवत आरक्षण भी 50% है, और वर्गानुसार कैटेगरीज वाइज जो आरक्षण है वो भी 50% है, यानी हर कैटेगरी में महिला को कितना प्रतिशत आरक्षण है? 50%। फिर 50% के अंदर ही जो विधवा है, विकलांग है, उनको भी 50% आरक्षण है। ठीक है, ये बाकी डिटेल जो है वो आप पढ़ लीजिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, खिलाड़ियों को भी इसी प्रकार से आरक्षण दिया गया है, दंडवत आरक्षण जैसे महिलाओं को दिया गया है। बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन को रोक के चल रहा हूँ। विशेष योग्य जन है उनको भी उसी प्रकार से आरक्षण दिया गया है, दंडवत आरक्षण। ठीक है, ये खिलाड़ियों को भी उसी प्रकार आरक्षण दिया गया है, दंडवत आरक्षण। ये डिटेल आप पढ़ लीजिए। अब योग्यता देखिए, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, पहला है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी या तो आप सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष को योग्यता है वो आप धारण करते हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। या फिर दूसरा है जीएनएम कोर्स, ठीक है, और इट इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी या तो आपके पास में जीएनएम का कोर्स होना चाहिए या इसके समकक्ष जो है डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, किसी राजस्थान गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूट से, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपके पास में इसकी समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। तीसरी जो योग्यता है, रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई किया गया है आपका,
तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन भी जो है वो ये ऑनलाइन जो फॉर्म है इसको भरने की जो लास्ट तिथि है उससे पहले की डेट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर, तो ये आप फॉर्म भरने के योग्य हैं। इसके बाद देखिए अधिमान्य योग्यताएं, इसके अलावा क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, ठीक है। इसके बाद में नोट, बिंदु संख्या 1 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार समकक्षता होनी चाहिए। बिंदु संख्या 3 के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर द्वारा जीएनएम बीएससी नर्सिंग कोर्स हेतु जारी पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है। पंजीयन के अभाव में पंजीयन संबंधी अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। जो बात मैंने अभी बताई वही चीज़ है दोस्तों। फिर जीएनएम एवं बीएससी नर्सिंग कोर्स दोनों व्यावसायिक योग्यता होने की स्थिति में आवेदक केवल एक कोर्स का ही विवरण ऑनलाइन आवेदन में भरे। अगर आपके पास में जीएनएम की डिग्री भी है, बीएससी नर्सिंग की डिग्री भी है, दोनों कोर्स की डिग्री है, तो आपको एक ही शो करनी है ऑनलाइन आवेदन के अंदर, ठीक है। इसके बाद में ये वेतन है नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु पे मेट्रिक लेवल L11 आपको ये वेतन दिया जाएगा। और 2 वर्ष तक अगर आप सीधी भर्ती में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी 2 वर्ष की जो अवधि रहेगी वो परिवीक्षिकाधीन अवधि रहेगी, प्रोविजनल पीरियड। इस अवधि के दौरान आपको मासिक वेतन दिया जाएगा, ठीक है। वो इसके अलावा और कोई सुविधा वगैरह नहीं दी जाएगी। और 2 वर्ष की नियुक्ति के बाद में जो है वो आपकी परिवीक्षिका अवधि प्रोविजनल पीरियड समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आपकी जो वेतन श्रृंखला है वो प्रारंभ हो जाएगी, उस पद की जो वेतन श्रृंखला है वो प्रारंभ हो जाएगी। बाकी जो सुविधा वगैरह वो प्रदान की जाती हैं वो भी आपको प्रदान की जाएंगी। अब दोस्तों महत्वपूर्ण चीज आयु सीमा, ये देखिए आयु सीमा की गणना किस प्रकार से की जाएगी वो देखिए आप। आयु की गणना 1/1/2024 को आधार मानकर की जाएगी, 1/1/2024 को। तो 1/1/2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी 1 जनवरी 2024 को आपकी उम्र जो है आयु जो है वो 18 वर्ष से तो कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसको शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेकेंडरी की अंक तालिका, ठीक है, या फिर आपको सेकेंडरी का जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना पड़ेगा। दोनों में से एक, जिसमें आपकी अंक तालिका डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, तो दोनों में से एक डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस ऊपरी आयु सीमा के अंदर, ये जो ऊपरी आयु सीमा है 40 वर्ष, इसमें अलग अलग कैटेगरी को छूट प्रदान की गई है। तो अलग अलग कैटेगरी को छूट जो है वो आप देख लीजिए कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष आवेदक है उनको ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। यानी 40 + 45 की उम्र तक वो आवेदन करने के योग्य हैं। सामान्य महिला जो है, सामान्य वर्ग की महिला, उसको 5 वर्ष की छूट है, यानी वो 40 + 5 45 वर्ष की आयु तक आवेदन करने के योग्य है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला है, उसको 10 वर्ष की छूट है, यानी वो 40 10 50 वर्ष की उम्र तक आवेदन करने के योग्य है। और विधवा और विच्छिन्न महिला, विधवा और तलाकशुदा जो महिला है उसको अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है, पूरी आयु सीमा में छूट है, उसके ऊपर कोई आयु सीमा लागू नहीं है। मतलब रिटायरमेंट की उम्र से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस रिटायरमेंट की उम्र से कम रहनी चाहिए, बाकी वो आवेदन कर सकते हैं चाहे कितनी भी उम्र के हों, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों ये है महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये है देखो, उपयुक्त वर्णित क्रम संख्या 1 से 5 आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी है, अर्थात आवेदकों को उपयुक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। बात समझे क्या? जैसे मान लीजिए आप 80 के हैं तो 80 के अंदर 5 साल की छूट होगी तो 40 + 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 80 के हैं, आप रिटायर फौजी हैं या रिटायर कर्मचारी हैं, तो रिटायर कर्मचारियों को जो आयु सीमा में छूट है वो ज़्यादा दी गई है, ठीक है। या विधवा महिला है, 80 के अंदर विधवा महिला है तो उनको 10 वर्ष की छूट होगी। तो फिर आप ये नहीं है कि आपको 2 फायदा हो गया कि 80 की छूट का भी फायदा मिल गया, 80 के अंदर विधवा की या सरकारी कर्मचारी रिटायर की छूट का भी फायदा हो गया। ऐसे 2 फायदे नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। या तो आप 80 वाला ले लो या आप वो विधवा वाला ले सकते हो, ठीक है।
फिर इसमें अन्य जो महत्वपूर्ण बात है वो देखिए, और अगर आप इस प्रकार से छूट का लाभ लेते हो तो फिर आपको आरक्षित सीट से नहीं माना जाएगा, फिर यह आपको यूआर यानी अनारक्षित सीट का माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें और जो महत्वपूर्ण डिटेल है वो 3 नंबर की है। देखिए, विगत 3 वर्षों में उक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं किए जाने के कारण जो आवेदक दिनांक 1/1/2024 की को अधिकायु के होते हैं, उन्हें राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उपयुक्त अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दे होगी। मतलब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो स्टूडेंट रिटायर हो गए, जो स्टूडेंट ओवर एज हो गए, इस दौरान जो ओवर एज हो गए उनके लिए ये 3 नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवर एज जो स्टूडेंट हो गए उनको अधिकतम 3 साल की छूट दी जाएगी। लेकिन वो कब दी जाएगी, जब इस वैकेंसी से जस्ट पहले के 3 वर्षों में कोई वैकेंसी नहीं निकली हो। अगर 1 साल पहले निकली है तो 1 साल की छूट, 2 साल पहले निकली है तो 2 साल की छूट, 3 साल पहले निकली है तो अधिकतम 3 साल की छूट दी जाएगी। इस प्रकार से यानी वैकेंसी निकलने का जितना गैप है उसके अकॉर्डिंग आपको ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, लेकिन अधिकतम 3 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इससे पहले 2023 से पहले 3 साल पहले वैकेंसी निकली नहीं, नर्सिंग ऑफिसर की कोई वैकेंसी नहीं निकली, आप इस 3 साल के अंदर क्या हो गए, ओवर एज हो गए, तो फिर आपको 3 साल की छूट और दी जाएगी। जैसे मान लो 40 साल अधिकतम है, आप एससी के हैं तो 45 साल होगी, प्लस 3 साल, 45 से 3 48, यानी 1 जनवरी 2024 को अगर आप 48 साल के हो रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पात्र हैं। ठीक है, ये अन्य जो डिटेल है वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट सत्यापन है, पात्रता की जांच। ठीक है, ये आप पूरी डिटेल पढ़ लीजिए, मैं स्क्रीन को रोक के चल रहा हूँ। ये विस्तृत आवेदन पत्र है दोस्तों, पूरी डिटेल आप पढ़ लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन अवधि, आपके ऑनलाइन जो आवेदन फॉर्म प्रारंभ हो रहे हैं वो 5 मई 2023 को 4 बजे से प्रारंभ हो रहे हैं, और 4/6/2023 यानी 4 जून 2023 लास्ट डेट है। ठीक है, आप नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 5 मई 2023 और लास्ट डेट है 4 जून 2023। ठीक है, ये है ऑनलाइन आवेदन त्रुटि संशोधन अवधि, कि आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में और संशोधन किस प्रकार से कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये सूचना है। इसके लिए 100 रुपये निर्धारित शुल्क है, 100 रुपये निर्धारित शुल्क का भुगतान करके ही आप त्रुटि के अंदर संशोधन कर सकते हैं। तो ये देख लो, आप पूरी डिटेल पढ़ लो आप, मैं स्क्रीन को रोक के चल रहा हूँ। ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है, किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है, तो आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ई मित्र वाले के पास आप फॉर्म भरवाएंगे, आप और हम सभी मित्र वाले के पास ही भरवाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि मित्र वाला जो फॉर्म भरे तो उसमें पूरी डिटेल जो है वो आप खुद अपनी आंखों से चेक करें। ठीक है ना, ई मित्र वाला जो होता है वो पैसे के लालच, उसको तो पैसे से मतलब होता है, आपका फॉर्म गलत भरा गया है सही भरा गया है इससे उसको कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे फॉर्म ई मित्र वालों की वजह से जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, या उनमें कमियां रह जाती हैं, डेट ऑफ बर्थ में, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम छोड़ देते हैं वो। तो आपको पूरी एक एक डिटेल चेक करके और फिर जो है फिर फॉर्म को ओके करना है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना आपको कि आपके एग्जाम फॉर्म भरने के लिए मोबाइल नंबर चाहिएगा, तो आवेदक एक मोबाइल नंबर से केवल एक आवेदन फॉर्म ही भर सकेंगे, अर्थात एक मोबाइल नंबर से एक से अधिक आवेदन फॉर्म नहीं भरे जा सकेंगे। ठीक है, ये बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रीन को धीरे धीरे चला रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप पूरी डिटेल पढ़ सकें। ये पूरी डिटेल है, जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे ना, जिस फॉर्मेट में अपलोड किए जाएंगे उससे रिलेटेड डिटेल है, ये आप देख लीजिए। ये देखिए, ये है फिर दोस्तों आवेदन शुल्क। ये आवेदन शुल्क देखिए कितना क्या है। तो आवेदन शुल्क जो है वो सामान्य वर्ग एवं राजस्थान की क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आवेदक हेतु राशि जो है वो तो है 500 रुपये। ठीक है, और राजस्थान के नॉन क्रिमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु जो राशि है वो है 350 रुपये। ठीक है, समस्त विधवा, विच्छिन्न विधवा महिला, विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग और सभी
वर्ग के ऐसे आवेदक जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है कि आवेदक की जो राशि है वो है 250 रुपये। और राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति और 12 जिले की समस्त तहसीलों के शहरी या आदिम जाति के आवेदकों की जो फीस है वो है 250 रुपये। ठीक है, ये फीस आपकी, ये आप देख सकते हैं। तो विकलांग जो हैं उनको जो फीस है वो वापस लौटा दी जाएगी, लेकिन किस सिचुएशन में, जब वो अपना विकलांगता सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करेंगे। ठीक है, और ये बाकी जो महत्वपूर्ण डिटेल है वो आप पढ़ लीजिए। मैं स्क्रीन को रोक के चल रहा हूँ, आप इनको पढ़ लो आराम से। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, मैं हर चीज़ आपको पढ़ के नहीं सुना सकता, इसलिए ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए। ये देखिए पूरी स्क्रीन में आपको ले रोक के चल रहा हूँ ताकि आप आराम से डिटेल पढ़ सकें और आपके एग्ज़ाम फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो पाए। ठीक है, बाकी महत्वपूर्ण जो डिटेल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप पढ़ लीजिए। 16 पृष्ठ का विज्ञापन है, पूरी डिटेल आप पढ़ लीजिए आराम से, ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए, पता हो जाए कि आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार का होना चाहिए, है ना। ये बोनस अंक से रिलेटेड निर्देश हैं। आपका जो सिलेक्शन होगा वो एग्ज़ाम प्लस बोनस अंक दोनों को मिला करके होगा। तो ये निर्देश देख लीजिए आप। ठीक है, पूरी योग्यता और पूरे निर्देश आप पढ़ लो ताकि फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि लापरवाही का नुकसान जो है वो आपको ही होगा। मित्र वाला तो सेफ बच जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।